2000 के नोट को बंद करने जा रही मोदी सरकार। बीजेपी के बड़े नेता ने मोदी सरकार से लगाई गुहार। नोटबंदी के नाम पर किए मोदी के सारे दावे निकले हवा हवाई। बीजेपी नेता ने खोल दी पोल। नए नोटों से फैला सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। बीजेपी नेता के दावे से हिल गई मोदी सरकार। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इस ऐलान के बाद पूरा देश एटीएम और बैंकों की लाइन में लगा हुआ था। मोदी सरकार लगातार दावा कर रही थी कि नए नोटों के चलन में आ जाने से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन विपक्ष नोटबंदी के नाम पर बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा था और वो बात खुद बीजेपी नेता कहने लगे कि नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि उल्टा इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और ये बात सड़क पर खड़े होकर किसी अदने से बीजेपी के नेता ने नहीं कही है, बल्कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा में बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने खुद राज्यसभा में कही है। तो क्या एक बार फिर से होने जा रही नोटबंदी? 2000 के नोट बंद करने जा रही सरकार। 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए साल 2 साल का कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं। 8 दिसंबर 2016 के बाद से ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे को कई बार उठाया था और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को सपना आया था, बल्कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से संवाद के दौरान राहुल गांधी को हमेशा यही जवाब मिलता रहा। लेकिन जब जब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो बीजेपी के नेता छाती पीटने लगे थे। लेकिन अब वही नेता बताने लगे हैं कि हाँ, नोटबंदी सबसे बड़ी गलती थी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में कहा कि 2000 रुपए के नोट का धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों और गैर कानूनी व्यापार में हो रहा है। ऐसे में सरकार को इसे सिलसिलेवार तरीके से बंद कर देना चाहिए। बाजार में गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोटों का दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपए का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बीजेपी के नेता के इस बयान से साफ पता चलता है कि खुद उन्होंने कई महीनों से 2000 का नोट नहीं देखा और लगातार जो छापेमारी चल रही है उसमें भी साफ होता है कि 2000 के नकली नोटों की छपाई तेज रफ्तार से हो रही है। जबकि खुद पीएम मोदी और उनके मंत्री इस बात का दावा करते रहे कि 2000 के नोटों को छापना नामुमकिन है। गोदी मीडिया तो उस दौर में 10 कदम आगे बढ़ गई थी कि 2000 के नोटों में चिप लगी हुई है, जिसके सिग्नल सैटेलाइट के जरिए आरबीआई को मिलेंगे और भ्रष्टाचार करने वाले पकड़े जाएंगे। लेकिन अब बाजार से 2000 के नोट गायब हो गए, जिसके बाद अब खुद बीजेपी नेता ने मांग कर डाली है कि पिछले 3 साल से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है और बड़ी संख्या में 2000 रुपए के नकली नोट जब्त भी किए जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अपनी ही पार्टी के नेता के सवाल को सुनकर राज्यसभा के अंदर और बाहर बैठे बीजेपी के नेताओं का हलक सूख गया है कि जिस बात को दबाने की कोशिश पूरी पार्टी कर रही है, उसी बात को खुले में सुशील कुमार मोदी ने पूछ लिया है। और तो और 2000 के नोट को बंद करने की मांग के साथ ही मोदी की नीतियों की खुलकर आलोचना कर दी है। आपका क्या सोचना है? क्या वाकई नोटबंदी के नाम पर जनता के साथ बड़ा खेल किया गया? क्योंकि अगर 2000 के नोट फिर से बंद करने की तैयारी सरकार करती है तो नए नोटों के लिए मारामारी जनता को फिर से करनी होगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द घंटा।